हे गाइस, वेलकम बैक टू टेकी ब्रू। आज हमारे पास है वन प्लस की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड वन प्लस बड जी। और इस वीडियो में मैं इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ 2 महीनों के यूज़ के बाद। और अगर आपका बजट भी 3,000 के करीब है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है इसके प्रॉस और इसके कॉन्स, और क्या ये आपकी नीड के हिसाब से सेटल होते हैं। तो हमारे पास इसका वाइट कलर वेरिएंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब आपको लेके चलता हूँ इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वन प्लस ने अपने बॉक्स पे क्या क्या बताया है। यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग की है वन प्लस बड जी वाइट कलर एडिशन। और यहाँ पे इन्होंने फीचर्स बताए हैं जो कि है बेस बूस्ट, 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल एंड कूल डिज़ाइन एंड सीमलेस कनेक्शन। और यहाँ पे इन्होंने बताया जो भी होता है अपना मॉडल नंबर एंड प्राइस वगैरह। तो एक बार इसको खोल के देखते हैं। और वाह गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे इन्होंने कैप्सूल लुक पूरा दिया है वन प्लस बड जी को। सो इसको हम अभी साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने बॉक्स में क्या क्या प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे इन्होंने एक अलग ही बॉक्स बनाया है इसके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इन्होंने यहाँ पे टाइप सी केबल दी है चार्जिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर टाइप सी केबल है मतलब कि फास्ट चार्जिंग होगी केस की। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड ये थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। और यहाँ पे इन्होंने एक रेड केबल क्लब कार्ड प्रोवाइड किया है, जो कि वन प्लस का क्लब है एक। सो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने दी है ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जो कि अलग अलग साइज़ की है। और अगर आपको जॉन से अपने कान के हिसाब से सेट बैठती है, आप वो लगा के इसको कर सकते हैं। सो इन सबको हम साइड पे रखते हैं और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, जो कि है वन प्लस बड जी। सो इसको भी साइड पे रख देते हैं। सो ये है हमारे वन प्लस बड जी, जो कि है काफ़ी अच्छे दिखने में। एंड अगर इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। एंड अगर हम इसके केस पे देखें क्या क्या गिवन है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइट इंडिकेशन है जो कि इसकी बैटरी के बारे में बताएगी। यहाँ पे एक पेयरिंग मोड बटन है जिसके थ्रू हम इन ईयरबड्स को पेयरिंग मोड में लगा सकते हैं। और ये है टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। तो एक बार अब इसको खोल के देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वन प्लस बड सी दिखते कैसे हैं। सो वाओ गाइस, व्हाट अ लुक। ये देखिए ज़रा एक बार, मतलब कितना अच्छा काम किया इस बार वन प्लस ने अपने बड्स के ऊपर। ज़रा देखिए इनको। एंड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड किया है, अगर आप देख सकते हैं। इस एक्स्ट्रा एज का मतलब है कि ये कान में जाके बिल्कुल सही तरह फिट बैठेंगे और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं और ईजिली आपके कान से नहीं गिरने वाले। एंड मैं आपको एक बार दोनों दिखा देता हूँ कि दोनों का पेयर कैसा दिखेगा। सो ये कुछ ऐसा होगा। सो अब मेन चीज़ आती है कनेक्टिविटी। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये कनेक्टिविटी पे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा था सीमलेस कनेक्शन, तो देखना जरूरी है कि सीमलेस कनेक्शन है भी कि नहीं। सो और एक और बात, ये केस में बहुत अच्छी तरह जाते हैं। ये देखिए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये देखिए। एंड केस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया है इस बार। सो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वन प्लस 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इन्होंने इस बार अपने वन प्लस बड्स में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्टिविटी के उस पर कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स गो। अब यहाँ पर है मेरे पास वन प्लस का ही डिवाइस वन प्लस 7, और यहाँ पे है मेरे पास वन प्लस बड जी। तो देखते हैं कि ये वन प्लस का कॉम्बो कैसा सीमलेस कनेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप एक फ्रेश यूज़र हुए और आपके पास वन प्लस का ही डिवाइस है, तो जैसे ही आप इसका फ्लैप खोलेंगे तो ये एकदम से इसमें नोटिफिकेशन शो कर देगा पेयर होने की। मगर मैं पहला यूज़र नहीं हूँ और मैं ये पहले ही यूज़ कर चुका हूँ। तो फिर जैसे ही मैं ये खोलूँगा तो मेरे को यहाँ पे पेयरिंग बटन दबा के रखना पड़ेगा, ताकि इसमें मेरे को पेयरिंग होने की नोटिफिकेशन शो हो। तो एक बार अब मैं करके देखता हूँ। सो ये मैंने दबा के रखा हुआ है। अभी ग्रीन लाइट है, वाइट लाइट हो जाएगी और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। ये देखिए आ गई नोटिफिकेशन। यहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो जाने चाहिए।
फर्स्ट कनेक्शन में ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद एक बार कनेक्ट हो गए तो काफ़ी तेज़ कनेक्ट होते हैं ये। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट होते हैं ये। अभी जैसे यहाँ पे ये कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो अब मैं जैसे ही बंद करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो गए, एंड जैसे ही मैं ये खोलूँगा तो ये कनेक्ट हो गए। सो काफ़ी तेज़ कनेक्शन है, कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ है, एंड सीमलेस कनेक्शन हम देख सकते हैं इसमें। सो वन प्लस डिड अ ग्रेट जॉब। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने वन प्लस बड जी को इस फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और इसमें ये सॉन्ग चल रहा है। लेकिन अगर आपने मेरी एक पिछली वीडियो नहीं देखी JBL T100 TWS की, तो उसे जाके ज़रूर देखिए, और उसमें एक प्रॉब्लम थी जो कि क्या थी कि अगर आपको एक ही ईयरबड यूज़ करना है तो आप सिर्फ राइट बड यूज़ कर सकते थे क्योंकि वो प्राइमरी बड था। लेकिन इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें अगर आपको कोई भी बड यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, एक बड केस में है और बंद हो गया तो गाना फिर भी चल रहा है, और अगर आप इसको निकाल कर इसको डालकर केस बंद करते हैं फिर भी गाना चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको इसका एक कॉन बताता हूँ। उसमें क्या है कि इसका जो ये यहाँ पे इसमें टच बटन प्रोवाइड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ डबल टैप ही यूज़ कर सकते हैं, नो सिंगल टैप, नो ट्रिपल टैप। और इसके थोड़े फीचर्स पहले से ही प्रोवाइड किए हुए हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं? प्ले, पॉज, आई थिंक गूगल असिस्टेंट, प्रीवियस ट्रैक एंड नेक्स्ट ट्रैक। सो आप अगर आपको इनको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से तो वन प्लस के डिवाइस में आप ब्लूटूथ के ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल फ़ोन है तो एक हे मेलोडी ऐप आता है, उसमें जाके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक और फीचर दिखाता हूँ कि अगर आप इसको कान में लगा कर रखेंगे तो क्या होगा। कान में चल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको कान में से निकालूंगा तो ये अपने आप पॉज हो जाएंगे, और जैसे ही डालूंगा तो अपने आप चल पड़ेंगे। अब मैंने लेफ़्ट वाले में क्या किया है कि लेफ़्ट वाले के डबल टैप पे मैंने प्ले पॉज रखा हुआ, तो जैसे ही मैं डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे पॉज हो जाना चाहिए, और यहाँ पे पॉज हो गया। अब जैसे ही मैं राइट वाले पे डबल टैप करूंगा तो नेक्स्ट सॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि मैंने वो वाला फीचर एक्सेप्ट किया हुआ है। तो मैं जैसे ही राइट पे डबल टैप करूंगा तो ये देखिए नेक्स्ट सॉन्ग चल पड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और जैसे ही मैंने निकाला तो देखिए यहाँ पे गाना रुक गया। तो यहाँ पे वन प्लस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो गुड जॉब। अगर मैं इसकी साइट पे जाके आपको दिखाऊं तो इन्होंने यहाँ पे इसका प्राइस रखा है 3190, और इस टाइम पे चल रहा है 2849 रुपीज़ का इंडिया में। एंड इसके दो कलर वेरिएंट आते हैं, ग्रे एंड वाइट। तो अब मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया है इसके बारे में। यहाँ पे इन्होंने बोला है बूस्ट योर बेस, और इन्होंने 10 mm के डायनामिक ड्राइवर यूज़ किए हैं जो कि डीप बेस डिलीवर करेंगे, ऐसा ये कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि असलियत में कैसी है इसकी बेस। और यहाँ पे अगर बैटरी लाइफ देखें तो इन्होंने कहा है कि 20 आवर्स ऑफ म्यूज़िक एवरी डे, और अगर एक फुल चार्ज पे ये 20 आवर्स चलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। और अगर इसमें है फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से अगर आप 10 मिनट्स का ही सिंपल चार्ज करेंगे तो ये 3 आवर्स तक चलेगा, लाइट म्यूज़िक पे, लेकिन 3 आवर्स तक। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप इसके नीचे जाके देखते हैं वेट, तो वेट है ईयरबड्स का 4.35 ग्राम, एंड चार्जिंग केस का वेट है 40 ग्राम, और डायनेमिक ड्राइवर्स इसके है 10 mm के। एंड इसकी स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस IP55 वाटर रेजिस्टेंट है इसमें, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। वायरलेस रेंज इसकी 10 मीटर्स की है। एंड प्ले टाइम अगर म्यूज़िक प्लेबैक है तो 5 आवर्स का, फ़ोन कॉल है तो 3 आवर्स का, और कंबाइंड प्लेबैक 20 आवर्स का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 10 मिनट्स के चार्ज पे 3 आवर्स बैटरी बैकअप देता है ये। तो अगर आपको देखा जाए तो एक तरह से 3000 रुपीज़ में फुली पैक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका असलियत में साउंड क्वालिटी और बेस कैसा है। तो यहाँ पे वन प्लस ने अपने दोनों ईयरबड्स में माइक प्रोवाइड किए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि बात करते समय अगर आप ईयरबड यूज़ कर रहे हैं तो माइक दूसरा वाले ईयरबड में है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोनों बड्स में इन्होंने माइक प्रोवाइड किए हैं। गेमिंग के लिए अगर देखा जाए तो लैग बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने एक गेम खेली थी जिसमें गेम के टाइम पे इसकी थोड़ी अननेचुरल सी ऑडियो आ रही थी, लेकिन लैग बिल्कुल नहीं था। तो अगर आपको भी गेमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता, लेकिन लैग बिल्कुल नहीं आएगा ये मैं पक्का कह सकता हूँ। और फ़ोन की गेमिंग में नहीं, अगर पीसी गेमिंग कह रहा था तो पीसी की गेमिंग में अननेचुरल
ऑडियो आई थी, फ़ोन की गेमिंग में बिल्कुल सही थे ये। एंड अगर मैं इसके ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो और साउंड में काफ़ी अच्छा है ये, मतलब बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है इसकी। हाईज, लोज, मिड्स, ट्रेबल काफ़ी अच्छे हैं। मगर अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस इतना अच्छा नहीं है। बेस आपको सुनेगा, मतलब ऐसे नहीं कहता कि मैं बिल्कुल प्लेन है, बहुत कम बेस है। जैसा कि इन्होंने अपनी साइट पर बताया था कि बूस्ट योर बेस एंड 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स हैं, तो उतनी बेस नहीं दिखती। हाँ, अगर आप बेस लवर हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप बेस लवर नहीं हैं और अगर आपको ऑडियो क्वालिटी ही चाहिए और थोड़ी बहुत बेस चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं कहूँगा कि वन प्लस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब मैं इसके थोड़ा सा एक कॉन बताता हूँ कि जब आप फ़ोन कॉल पे होंगे तो माइक जो सामने वाला होगा उसको आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी, लेकिन आपको उसकी आवाज़ थोड़ी लो साउंड करेगी। तो ये थोड़े कॉन्स हैं इसके वन प्लस बड जी के। गेमिंग में लैग बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि थोड़ी अननेचुरल वॉइस आए। नो लेटेंसी, ना कनेक्शन टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी अननेचुरल साउंड आ सकती है। एंड ऑडियो के मामले में मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे हैं इसके वोकल्स। एंड बस बेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना आपको किस हिसाब से ये सूट बैठता है। तो 3000 की रेंज में मैं कहूँगा कि वन प्लस ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है और ये काफ़ी टक्कर देगा अपने कॉम्पिटिटर्स को। क्योंकि इसका केस भी काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल के मामले में कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इसको 2 मंथ से जिम में यूज़ कर रहा हूँ, ना ये एक बार भी गिरे हैं, ना कुछ हुआ है इन्हें। और ये IP55 रेटिंग के साथ वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट रेजिस्टेंट में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 3000 के प्राइस में आपको वाटर रेजिस्टेंस अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लीव अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दो, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। और एक और बात, मेरी पहली और दूसरी वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो पे भी उतना अच्छा रिस्पांस ही देंगे। फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम विद टेकी ब्रू, आई विल गिव इट इन डिस्क्रिप्शन। एंड टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।